हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने व्याकरण के 11 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 12वां भाग पढ़ेंगे। समानार्थी। क्या पढ़ेंगे? समानार्थी कह लो या पर्यायवाची कह लो, दोनों एक ही होता है, लेकिन समानार्थी में एक शब्द का एक ही समानार्थी लिखना होता है, लेकिन पर्यायवाची में उसके अनेक शब्द हम लिख सकते हैं। अर्थात जैसे कमल, पंकज, तोयज, अम्बुज, इस तरह से। तो और पर्यायवाची समानार्थी में एक शब्द है, तो कमल है, तोयज, अम्बुज एक ही शब्द लिखेंगे, लेकिन पर्यायवाची है उसके कई शब्द लिखेंगे। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, रवि हमें प्रकाश देता है। अब सूर्य और रवि, सूर्य कहो या रवि कहो, दोनों का मतलब एक ही है। सूर्य को ही रवि कहते हैं, रवि को सूर्य कहते हैं। इस प्रकार सूर्य और रवि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए समानार्थी शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं या कुछ और ही लिख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसी शब्द को वही अर्थ देने वाले दूसरे शब्द को अगर हम उपयोग करें तो वो अच्छा लगेगा। जैसे नीचे दिए हुए समानार्थी शब्दों का अभ्यास करेंगे। देखो, जैसे कोमल, कोमल को और क्या कहेंगे? मुलायम। कोमल, मुलायम। उजला, सफ़ेद। बाल, केस। अब बाल क्या है? हमारे सर का बाल, उसको हम केस भी कहते हैं। हल, समाधान। अब हल जोतने वाला भी होता है, लेकिन वो अलग होता है। यहाँ पर हल किसी समस्या का समाधान मिल रहा है। नाक, नासिका। प्रकाश, रोशनी। पर, पंख। चाँद, चंद्रमा। मौका, अवसर। इसी तरह से और भी शब्द देखेंगे। हवा, वायु। धरती, जमीन। धरती, जमीन, पृथ्वी, धरा, ऐसे कई शब्द लिख लेंगे, वो पर्यायवाची हो जाएगा। बिजली, विद्युत। आकाश, आसमान। स्वप्न, सपना। मूल्य, कीमत। दृष्टि, नज़र। सहसा, अचानक। किनारा, तट। इसी तरह से और शब्द भी देखेंगे। जैसे देखो, आदर, सम्मान। निरादर, अपमान। किरीट, मुकुट। साँझ, शाम। सरोज, कमल। दिनकर, सूर्य। मूर्ति, प्रतिमा। मोर, मयूर। अनोखा, विचित्र। ये थे हमारे कुछ शब्द और उनकी पर्यायवाची बोलें या उनका अर्थ बोलें। अभी हम उन्हीं के आधार पर कुछ उनकी कृतियाँ और स्वाध्याय देखेंगे और उनका उत्तर भी। जैसे देखो, यहाँ 2 विभाग दिया गया है, क विभाग और ख विभाग। समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ मिलानी हैं। जैसे यहाँ देखो क्या है? कोमल। अब कोमल का समानार्थी हमें ख में ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम? किससे जोड़ेंगे? कोमल को मुलायम कहते हैं। प्रयत्न को क्या कहते हैं? प्रयास। क्या कहेंगे? प्रयास। दिनकर किसे कहते हैं? सूर्य को। मूर्ति किसे कहते हैं? प्रतिमा को। भय किसे कहते हैं? डर को।
इसी आधार पर हम थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखो, कोष्टकों में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ बहुत कम है, क्या कम है? प्रकाश। क्या कम है? प्रकाश। यह बहुत डैश प्रश्न है। एक मिनट। कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द, अच्छा सॉरी, ये जो हमें कोष्टक में दिया गया है उसका दूसरा अर्थ क्या होता है, उससे हमें वाक्य सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ बहुत कम है, क्या कम है? यहाँ प्रकाश दिया है तो प्रकाश का दूसरा नाम क्या है? रोशनी। क्या? रोशनी। रोशनी। दूसरा है यह बहुत प्रश्न है, मुश्किल प्रश्न है, मुश्किल कठिन प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? दूसरे का अर्थ है कठिन। तीसरा है रात में आकाश में डैश चमकते हैं, तारे। तारे को और क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। उसने किसी के सामने नहीं झुकाया, क्या? मस्तक। मस्तक को और क्या कहते हैं? सर, माथा। उसने किसी के राजा के सिर पर डैश है, किरीट। किरीट को और क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। आज हमने सीखा समानार्थी शब्द। क्या सीखा? समानार्थी शब्द। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। धन्यवाद। जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।